Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Learning Academy. Guys, today we are discussing about chapter number 5, Math 113, Fundamental of Trigonometry. चैप्टर का नाम है हमारे पास और फर्स्ट ईयर की मैथ है हमारे पास डिप्लोमा की, और जो हमने सीरीज कंप्लीट की थी वो है चैप्टर नंबर 4. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारे पास डिफाइन डिग्री एंड रेडियन मेजर. सो गाइज स्टार्ट में हमारे पास के पूछा गया है डिग्री क्या होती है और रेडियन क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये जो चैप्टर है वो सारा का सारा बेस कर होता है डिग्री और रेडियन के ऊपर. शॉर्ट क्वेश्चन है, आगे आपको क्वेश्चन भी सोल्व करने के लिए मिलेंगे. यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास डिग्री क्या है और रेडियन क्या है. अब डिग्री की डेफिनेशन आप देखें, यहाँ पे लिखा हो व्हेन अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ सर्कल. इसको मैं डेफिनेशन को आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताता हूँ. अब ये डायग्राम आप देखें, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा एक सर्कल. अब सर्कल हमारे पास जो फुल सर्कल होता है जो पॉइंट 0 से शुरू होकर पॉइंट 0 के ऊपर ही एंड होता है, ये सर्कल हमारे पास 360 डिग्री कहलाता है, जो कि मतलब हर तरफ होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे सारी तरफ 360. डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें एक सर्कल के जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया इक्वली, ये हमें कहती है डिग्री की डेफिनेशन. तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखें व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360. अगर एक सर्कल को मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर 4 पार्ट बना दूं और वो चारों पार्ट्स होंगे इक्वल होंगे. अगर एक पार्ट बनाओ यहाँ से सेंटर में से बिल्कुल, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला 180 हो जाएगा और नीचे वाला 180 हो जाएगा. एक और पार्ट बनाता हूँ तो हमारे पास कौन सा होगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90. चारों पार्ट्स जो है वो 90 पे होंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सर्कल होगा इसका इक्वली जितने भी आप पार्ट इसके करें वो डिवाइड किसके ऊपर होंगे, 360 डिग्री के ऊपर होंगे. पूरा सर्कल जो होता है वो हमारे पास डिग्री होता है. अब डिग्री हमें देखें मुख्तलिफ मिलते हैं, जैसे 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री. जो कॉमन हम डिग्री नाम ले रहे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे 45 डिग्री, 30 होता है डिग्री हमारे पास, 90 होता है, 180. कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डिग्री के ऊपर बेस कर रही होती हैं. होप सो आपको डिग्री का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं रेडियन की. सबसे पहले मैं ये डेफिनेशन जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ द रेडियन इज एन एंगल subtended at the center of the circle by an arc equal in length to the radius of circle. एक तो आर्क का यहाँ पे नाम लिया गया है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. और यहाँ पे रेडियस की बात की गई है. इसकी मैं जो एग्जांपल है वो आपको इमेज के थ्रू बताता हूँ. ओके जी, ये इमेज आप लोग देख रहे हैं. यहाँ पे इमेज में आप देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है. सबसे पहले तो आपको एक सर्कल नजर आएगा. ये पूरा का पूरा सर्कल फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट से शुरू होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये सारा यहाँ पे आके एंड होता है जो कि 360 कहलाता है. अब रेडियस की बात हुई है, रेडियस क्या है देखें. सेंटर लेते हैं एक सर्कल का और वहां से लेके और उसके जो बाउंड्री है सर्कल की वहां तक लेके आएंगे तो इसको हम कहते हैं रेडियस, जो कि ये लिखा हुआ है जिसको हम आर कह रहे होते हैं रेडियस. ये हमारे पास हो गया रेडियस. अब आर की बात हुई है, देखें एक सर्कल है यहाँ पे जिसका रेडियस ये है. यहाँ से जब ये चलना शुरू करेगा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्क. यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस. मींस इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है. अब ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को ये कहता है कि तू यहाँ से चलना शुरू कर, लेकिन तूने रुकना उस वक्त है जब मैं तुझे कहूँगा कि स्टॉप. तो वही अब देखिए एग्जांपल यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रेडियस है. अब रेडियस यहाँ से इस आर के ऊपर चलना शुरू करता है. जब चलना शुरू करता है तो एक पॉइंट आता है, जब ये पॉइंट हमें कहता है कि यार इसको कहता है कि रुक जाओ, तो वो वहाँ पे स्टॉप कर देता है. जब ये स्टॉप करता है, ये डिस्टेंस, ये आर्क का डिस्टेंस एंड ये वाला जो रेडियस था, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस. मतलब ये जो लेंथ है ये वाली आर की, इसको हम आर कह रहे होते हैं. ये आर की लेंथ इस रेडियस की इक्वल है और इसकी इक्वल है. तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास रेडियन कहलाता है, 1 रेडियन.
अब यहाँ पे आएगा एक थीटा या आप रेडियन डाल दें, तो ये जो चीज़ है हमारे पास रेडियन कहलाती है। तो जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई वो भी यही बात कह रही है, तो आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दी। होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि डिग्री में क्या फ़र्क है और रेडियन में क्या फ़र्क है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे इनटू रेडियन मेजर, अब कन्वर्ट करने रेडियन के अंदर जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो है डिग्री के अंदर। बहुत ईजी क्वेश्चन है और हर एग्जाम के अंदर हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आए होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी आए होते हैं। डीए की कोई भी अगर पेपर उठाएं तो उसमें आपके लाजमी ये फ्री के नंबर है, बिल्कुल कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन या रेडियन से डिग्री में कहा होगा। तो सिंपल सबसे पहले आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो देखिए उसका सोल्यूशन, कि क्वेश्चन आपने लिखना है इक्वल टू। सो क्या करेंगे हम लोग कि डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना, तो याद रखें हमेशा पाई बाय 180 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 के साथ। तो पाई बाई 180 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 120 आ जाएगा पाई साथ और यहाँ पे 180। आप 120 को 180 के ऊपर डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास आएगा 2/3। तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई डिवाइड बाई 3 रेड, RAD मतलब रेडियन के अंदर हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुके हैं। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में हमारे पास लिखा हुआ है 22 1 डिग्री बाई 2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे इसको तोड़ना है। ये हमारे पास क्या होता है, इसको जब इस फॉर्म के अंदर दिया होता है हम क्या कर रहे होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और 1 ऊपर वाले के साथ जमा कर रहे होते हैं। और डिवाइड के अंदर यही चीज़ लिखते हैं जो नीचे डिविजिबल होता है। तो 22 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 44 आएगा, 1 मल्टीप्लाई जमा करेंगे तो क्या आएगा 45, तो 45 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो ये 2 आ गया। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, अब ये क्वेश्चन बन गया तो पाई बाय 180 के साथ। अब 45 पाई ऊपर आएगा और 2 180 नीचे आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे और 2 के साथ 180 को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 45 के ऊपर, तो आपके पास 0.39 आ जाएगा जो कि रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सारा काम सिर्फ कैलकुलेशन का है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ आपने याद रखना है कि जब भी रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास पाई बाई 180 के साथ डिवाइड कर होते हैं। दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं। अब क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट तो डिग्री है 12 जो लिखा हुआ है, सेकंड जिसके ऊपर एक एरो डला हो तो इसका मतलब होता है ये मिनट। अब 12 डिग्री 40 मिनट, तो सबसे पहले आप ये जो मिनट है इसको भी डिग्री के अंदर कन्वर्ट करें। तो 12 साथ ऐसे आएगा, प्लस करते हैं दरम्यान में हमेशा। ये 40 है, 40 ऊपर लिखें, ऊपर क्या है मिनट है, तो मिनट कितने होते हैं, मिनट के अंदर जो सेकंड है वो 60 होते हैं। तो 60 नीचे लिखेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे इन सबको, तो हमारे पास आएगा 12.667 डिग्री। अब ये हमारे पास प्रॉपर डिग्री के अंदर आ गया। हमारा क्वेश्चन था कि डिग्री से आपने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो डिग्री आ चुका है। अब रेडियन के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, डिग्री रखेंगे और पाई बाई। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पाई बाई 180 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा पाई, और इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 0.22 रेडियन आ जाएगा कैलकुलेटर के अंदर आपके पास आंसर। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास लास्ट है इसका पार्ट डी, यहाँ पे लिखा है 42 डिग्री 36 हमारे पास क्या है मिनट है और 12 सेकंड है। अब हमारे पास यहाँ पे डबल डैश यहाँ के ऊपर लिखी हो जिस भी रकम के ऊपर, इसका मतलब वो सेकंड है। तो अब इन सब को हमने क्या करना है, सबसे पहले डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 42 तो ऐसे ही आएगा, प्लस करेंगे किसके साथ, 36 क्या है मिनट है तो नीचे 60 आ जाएगा, प्लस अगेन 12 है, 12 नीचे क्या है हमारे पास सेकंड, तो सेकंड 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाता है। तो इसके ऊपर हमने डिवाइड करना है। अब इन सब को डिवाइड करते जाएं और जमा करें तो आपके पास आएगा 42.603 डिग्री। अब डिग्री आ गया तो डिग्री को आपने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा रेडियन के अंदर। सिंपल एज दैट, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। जस्ट आपने मेरी जो बातें हैं इनको सुनना है और वो स्टेप फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखें, देखें लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब पहले हम करते रहे हैं रेडियन के अंदर, अब हम करेंगे डिग्री के अंदर। तो पाई बाई 2 दिया हुआ है रेडियन, एक 0.726 दिया हुआ है और एक 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है। सबसे पहले जो पार्ट है इसको देखें, पाई बाई 2 रेडियन। अब रेडियन को जब डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना तो क्या आएगा, 180 डिवाइड बाई पाई आएगा। पहले हम जो रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे वो क्या था, पाई बाई 180। अब इसको उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पाई पाई के साथ हमेशा कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपका देखें 2 और 180 है
तो 180 को 90 के साथ कैंसिल आउट, तो 90 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 देखने के बाद 0.72 रेडियन, अब इसको कन्वर्ट करना डिग्री के अंदर 180 डिग्री बाई पाई आ जाएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई पाई के साथ होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आपने उसके बाद इस फॉर्म के अंदर लिखना है कि डिग्री, मिनट एंड सेकंड। सो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करें पाई के साथ, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14, उसके साथ करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होता है जो आपको मैं इमेज के ऊपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस इमेज को देखें, यहाँ पे आपके पास एक बटन होगा ये वाला, जिसके ऊपर डिग्री और ये कॉमास वाले 3 एक डले हुए हैं कॉमास। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर होगा वो आंसर आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, डिग्री के अंदर, मिनट के अंदर एंड सेकंड के अंदर। सिंपल। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी जो है इसको देखें, पाई 2 पाई है डिवाइड बाई 3 है, रेडियन के अंदर है, तो हम क्या कर रहे होते हैं 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो पाई के साथ कैंसिल, 2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा डिवाइड कर दें 3 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 120 डिग्री। हमेशा आपके पास जो भी आंसर आए उसके बाद आपने वो बटन प्रेस कर देना, ये वाला जो बटन आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, तो आप अपने कैलकुलेटर पे कीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ की वीडियो हम इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो की वजह से आपकी किसी भी किस्म की कोई हेल्प हुई है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे जो बेल आइकन है इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।